प्यारे बच्चों, पाठ 1 क्लास 5 संस्कृत वर्णानाम, संस्कृत वर्णों का ज्ञान कराना। आज प्रथम पाठ में आप लोग को वर्ण की जानकारी प्राप्त करना है, शब्द की जानकारी प्राप्त करना है, वाक्य किसको कहते हैं, है ना। ये सारी जानकारी आपको मिलेगी, आज जानकारी आपको मिल जाएगी। संस्कृत वर्णानाम, संस्कृत वर्णों का ज्ञान कराना आप लोगों को ज्ञान कराना, यही मेरा लक्ष्य है। प्रथम भारतवर्ष की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, जैसा कि हम पहले भी कहते आ रहे हैं कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। इसका नाम देववाणी, देवभाषा आदि भी है। संस्कृत भाषा को देववाणी भाषा कहते हैं, देवभाषा कहते हैं। देवभाषा कहते हैं। यह भारतवर्ष की बहुमूल्य निधि है। यह भारतवर्ष की बहुत बहुमूल्य निधि है। बहुमूल्य निधि माने बहुत कीमती है। संस्कृत भाषा प्रायः सभी प्रादेशिक भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषा प्रायः सभी प्रादेशिक भाषाओं की जननी है, यानी संस्कृत जो है सभी भाषाओं की जननी है। जैसा कि आप लोगों को कहा गया था, हिंदी हमारी मातृभाषा है तो संस्कृत हमारी देवभाषा है। इसको जो प्रादेशिक भाषाओं की जननी है उसमें जैसे हुआ हिंदी, गुजराती, बांग्ला, मराठी, तमिल आदि। तो ये संस्कृत वर्णों का ज्ञान अब जो है कराने हम जा रहे हैं। आप संस्कृत के जो परिचय हमने दिया आप लोग ध्यान देकर सुने और इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब आप वर्ण की जानकारी आपको प्राप्त करना है कि वर्ण किसे कहते हैं। संस्कृत में वर्ण की परिभाषा अलग है, हिंदी में अलग है। वर्ण में वर्ण कहते हैं भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। अब है शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनता है। जैसे मान लिया जाए न जोड़ ल, न और ल मिला दिया गया तो एक शब्द बन गया नल। इसी प्रकार से आप बहुत से उदाहरण आप दे सकते हैं। नल, सबल जो भी है अनेक उदाहरण आप दे सकते हैं। वाक्य, उसके बाद वाक्य आइए। शब्दों के संयोग से वाक्य बनता है। जैसे उदाहरण अनुसार राम घर जाता है, वह किताब पढ़ता है, एक वाक्य बन गया, पूर्ण विराम हो गया तो वहाँ एक वाक्य बन गया। वह विद्यालय जाता है, सीता पटना जाती है ना। तो वाक्य जो है शब्दों के संयोग से वाक्य बनते हैं। याद रखना है कि संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 13 स्वर होते हैं। और व्यंजन 33 हैं। व्यंजन कितने हैं? 33 है। और अयोगवाह 2 हैं। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर हो गया और व्यंजन हो गया 33, अयोगवाह हो गया 2। अब हम आप लोग को स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं,
ये सारी जानकारी आप लोग को मिलेगी। आप इसका परिभाषा बताते सबसे पहले स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? स्वर्ण वर्ण वैसा वर्ण, ऐसे वर्ण को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाए, वे स्वर्ण वर्ण कहलाते हैं। स्वर्ण वर्ण की क्या परिभाषा हुई कि स्वर्ण वर्ण उसे कहते हैं जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। स्वर्ण वर्ण संस्कृत में स्वर आप लोग जानते हैं कि 13 होते हैं, जैसे ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, री, लिरी, ए, ओ, औ। ये जो 13 है ये स्वर कहलाते हैं। ये 13 क्या हो गया? स्वर हो गया। उसी प्रकार से अब स्वर्ण वर्ण के भी भेद हो गए। स्वर्ण वर्ण के भी 2 भेद हैं। पहला ह्रस्व है और दूसरा हो गया दीर्घ। स्वर्ण वर्ण के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। पहला हो गया ह्रस्व और दूसरा हो गया दीर्घ। तो ह्रस्व वर्ण किसको कहेंगे? ह्रस्व हुआ कि जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, एक ही मात्रा का समय लगे, उसको हम ह्रस्व वर्ण कहते हैं। एक बार याद रखें, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे हम क्या कहेंगे? ह्रस्व वर्ण कहेंगे। ह्रस्व वर्ण में जैसे उदाहरण हो गया अ, एक मात्रा लग रहा है, हर्षई, हर्षऊ, रे, लिरी आदि, ये सब में एक मात्रा लग रहा है, इसलिए बच्चों ह्रस्व वर्ण इसे कहेंगे। आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए दीर्घ वर्ण। दीर्घ स्वर वर्ण में है कि जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, 2 मात्रा का समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम दीर्घ स्वर कहा जाता है। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। जैसे आ, अब देखिए अ है, इसमें जो है आकार की मात्रा लगा हुआ है, 2 हो गया। हर्षई है और उसमें दीर्घई दिया गया है, तो 2 मात्रा हो गया इसमें। हर्षऊ में देखिए लगा हुआ है दीर्घऊ जो लगा हुआ है हर्षऊ, और उसके बाद दीर्घऊ हो गया, तो ऊ कहलाया। तो ए है एक मात्रा, फिर ये उसमें जो है एक आर की मात्रा दिया हुआ आई हो गया। तो आई जो हो गया तो इसमें 2 स्वर 2 मात्रा का समय लगा, इसमें 2 मात्रा लगा, इसलिए इसको दीर्घ स्वर कहा। अब जैसे ओ है तो अ है और ओ कार की मात्रा रहता है, ओ कार की मात्रा है, तो 2 हो गया, तो ये भी दीर्घ स्वर हो गया। औ है तो अ है और उसमें औकार की मात्रा दिया हुआ है, तो ये जो भी हो गया आपको क्या हो गया? ये भी दीर्घ स्वर है। इत्यादि ये सभी जो है स्वर्ण दीर्घ वर्ण दीर्घ स्वर का उदाहरण है। तो आप लोगों ने ये जो आप लोगों को ये जो समझाया गया कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक इसको लिख लीजिए। और जैसा कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि स्वर वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण क्या है, स्वर्ण वर्ण कितने हैं, व्यंजन वर्ण कितने हैं, सारी चीज़ इसमें लिखा हुआ है। और आपको बतला रहे हैं कि आप लोग याद रखिए कि संस्कृत वर्णमाला में मुख्यतः 13 स्वर है और व्यंजन 33 है। अयोगवा कितना है? 2 है। स्वर्ण वर्ण की भी परिभाषा आप लोगों को बतलाया गया कि स्वर्ण वर्ण वैसे कहते हैं
जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, उसको स्वरवर्ण करते हैं। अब स्वरवर्ण कितने हैं जी? तो 13 है। 13 में कौन कौन आ गया? ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, लिरी, 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 ए, ऐ, ओ, औ। औ तक, ओ से ले जाइए औ तक, वहाँ तक जो है आपका स्वर्ण वर्ण कहलाएगा। व्यंजन वर्ण की परिभाषा आपको कल बताया जाएगा। आप स्वर्ण वर्ण के भी भेद आप जान लीजिए आज, कि स्वर्ण वर्ण के 2 भेद हैं, एक ह्रस्व है और दूसरा दीर्घ है। ह्रस्व की भी परिभाषा आप लोगों को बताया गया और फिर बतला देते हैं। फिर समझ लीजिए कि जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उसको हम ह्रस्व वर्ण कहते हैं। जैसे आप लोग ओह, ओ, हर्षई, हर्षऊ, री, लिरी आदि, ये सब में एक मात्रा लग रहा है, एक मात्रा का समय लगा, अ केवल है, इसमें आकार की मात्रा नहीं है। हर्षई है, एक ही मात्रा है, सब में एक मात्रा लगा हुआ है, इसलिए इसको हम ह्रस्व वर्ण कहते हैं। अब दीर्घ वर्ण में, दीर्घ स्वर वर्ण में देखिए, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, इसमें 2 मात्रा का समय लग रहा है। जैसे ओ है, उसमें आकार की मात्रा है, तो 2 हो गया, एक यह हुआ और उसमें आकार लग गया, तो 2 मात्रा लग गया, इसलिए इसको क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर वर्ण कहेंगे। अब आइए, हर्षई है लेकिन उसमें दीर्घई के मात्रा दिया हुआ, हर्षई दीर्घई, ये दीर्घ है, इसलिए इसको दीर्घ वर्ण कहेंगे। इसमें भी है, हर्षऊ, दीर्घऊ में भी लगा हुआ, हर्षऊ और दीर्घऊ, दीर्घऊ हो गया। ए है, इसमें आई कार की मात्रा लगा हुआ, ए कार की मात्रा लगा दिया, तो ए और ए कार लगा तो आई हो गया। उसी प्रकार ओ कार की मात्रा है, अ है, उसके बाद ओ कार की मात्रा लग गया, तो एक अ एक हुआ, ओ कार मात्रा 2 हो गया। इसलिए दोनों 2 मात्रा का जब समय लगा, इसलिए इसे दीर्घ वर्ण कहा गया, दीर्घ स्वर वर्ण कहा गया। अब अ है और इसमें औकार की मात्रा लगा हुआ, तो अ और औकार तो हो गया 2 गो, तो 2 मात्रा लगने से इसको दीर्घ वर्ण कहा, दीर्घ स्वर वर्ण कहा गया। इस प्रकार से आप लोग को ये जो बुक है, ये जो किताब है, इसमें इस किताब को आप लोग उलटेंगे, आपको पहला अध्याय में आपको प्रार्थना बता दिया गया, और ये जो प्रार्थना है एक ही पाठ में दिया गया है। उसके बाद एक ही पाठ में संस्कृत वर्णानाम परिचय है, संस्कृत वर्णों को ज्ञान कराना। तो आपको सारी हम बातें बता दिए हैं कि संस्कृत वर्ण के बारे में आपको जानकारी मिल गया, और आप लोगों को जो ये लिखाया गया है सारी चीज़, इसको आप साफ अक्षरों में गोल गोल अक्षर बना करके लिख लेंगे, और इसको हम फेयर भी करना है और उसके बाद याद करना है, और उसको हम आप लोगों को बारी बारी से सबों को सुनेंगे। यही किताब है, इस पर ध्यान देंगे। ये पाठ 1 का